महंगाई की सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल 10 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मट्टी के तेल में 6 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास। इंतखाबात एक्ट 2017 में तरवीम का बिल कसरत राय से मंजूर। 8 अरकान ने बिल के हक में, पीटीआई के 4 ने मुखालफत में वोट दिया। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीपी इजलास में शरीक नहीं हुई। इजलास में अली मोहम्मद खान और आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुम्लों का तबादला। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू पर अली मोहम्मद खान का एतराज। कहा, यह प्राइवेट मेंबर बिल है, हुकूमत का नहीं, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ ने कहा, आप रेगुलेट ना करें, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं कायल होऊंगा तो इनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने तो रजाकाराना तौर पर अपने निकाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कर लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये तो दूसरा है, इस्लाम में 4 की इजाजत है, ये सीटें हमें हमारी बनती है, हमारे लोग उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, आपके लोग हमने नहीं उठाए। पीटीआई को उम्मीद है शायद सितंबर नवंबर के बाद ये हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये इनकी खाम ख्याली है। सियासत में इन्होंने कितने पैंतरे बदले। बानी पीटीआई की मुआफी से मुतलिक अपनी बात पर कायम हूँ। इन्होंने कल फिर पांव पकड़ लेने हैं, कोई भरोसा नहीं। इन्होंने अभी पांव पकड़े हुए हैं। बानी पीटीआई समझते हैं चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद इक़्तिदार में आ जाऊंगा। बानी पीटीआई इस वक्त मुल्क में 4 तरफा लड़ाई कराना चाहते हैं। बिगड़े हुए बच्चे की बात करते हैं। ये तो बता दें, जनरल बाजवा के बारे में आपकी क्या राय थी? मेरिट पर फैसले हुए तो बानी पीटीआई 2 महीने से पहले बाहर आएंगे। असद कैसर पुरुमीद कहते हैं, अगले हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीटिंग होगी। बगैर इजाजत के जलसा करने का कोई इम्कान नहीं। 5 को नहीं, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं, तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहें, कमजोर हुकूमत चलाने के मूड में नहीं। मैंडेट वापस मिलता है तो हालात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुझे कोई इल्म नहीं। हुकूमत मुस्तहकम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी फिक्र करने की ज़रूरत हो। MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें दूर किया जाएगा। अल्लाह को ही पता है बानी पीटीआई किससे मुज़ाकरात करेंगे। बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, इनसे बातचीत जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ राबिते में हूँ। यू टर्न बानी पीटीआई का पसंदीदा कार्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहती हैं, पीटीआई की हुकूमत का खात्मा इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ। क्या मोहसिन नकवी ने कोर कमांडर हाउस पर हमले का कहा था? मोहसिन नकवी ने कहा था, रेडियो पाकिस्तान और GHQ पर हमला करो। कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने आज तक 9 मई वाकयात की मजम्मत नहीं की। पीटीआई को वो रिलीफ मिल गया जो इन लोगों ने मांगा ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें। नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। बानी पीटीआई ने 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज किया। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी चैलेंज कर रखी है। 8 फरवरी के इलेक्शन में सिर्फ पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी से भी ज्यादती हुई। नदीम अफजल चंद कहती हैं, सीटें छीनकर कुछ नून लीग और कुछ पीटीआई को दी गई। आवाम के टैक्स अशराफिया ऐश कर रही है। आज हुकूमत का साथ छोड़ दे गिर जाएगी, फिर आगे हल क्या होगा? हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं, राजनीति है। बिजली के बिलों पर वज़ीर आज़म से शिकायत की। सिस्टम में बहुत खराबियां हैं, कोई भी तीर नहीं मार सकता। आज तक किसी इदारे में इस्लाहात नहीं हुई। माजी में भी इंतखाबी निशान लिए गए, वर्कर्स को उठाया गया। शफाफ इलेक्शन के सिवा हमारे पास कोई हल नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए हर किसी को एक एक कदम पीछे हटना होगा।
जमात इस्लामी का लियाकत बाग के मुकाम पर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सेस के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ शरीक न हुए। हुकूमती वफ़द में अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के स्पेशल सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद मजीद, मेंबर FPRI अमीर बादशाह की भी शिरकत। जमात इस्लामी के वफद की क़ियादत लियाकत बलोच ने की। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने पर दीगर शहरों में धरना देने का इंदिया। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने खिताब में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा। लाहौर, कोयटा, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। रावलपिंडी में नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने पढ़ाई। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म के बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज तोसी की हिदायत। एलामिया के मुताबिक पावर डिवीजन ने तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त 2024 के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तोसी होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली सारिफिन की मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की। बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹2.10 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। मंजूरी की सूरत इजाफा रकम अगस्त के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क भर में PTCL का इंटरनेट सिस्टम डाउन। इंटरनेट की सर्विस मुनक़ता होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से बैंकों और दीगर सरकारी दफातर में काम भी तातुल का शिकार। PTA के मुताबिक सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं, खलल दूर करने पर काम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI को जलसे की इजाजत न देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस का जिला इंतजामिया को शोकोस नोटिस जारी करने का इंदिया। अदालत का दोनों फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। कहा, बैठकर मामलात हल करें या फिर शोकोस नोटिस के लिए तैयार हो जाए। PTI की जानिब से वकील दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत और DC इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत आज दोबारा होगी। चेयरमैन FBR अमजद मजीद का कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला। हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टिवाना का चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा, ओहदे से फारिग होना चाहता हूँ। इस्तीफा देने से कबल अमजद जुबैर ने काबीना मेंबरान से मशवरा भी किया। आला हुकूमती ओहदेदार को मुलाकात पे ज़बानी आगाह भी किया। अमजद जुबैर टिवाना को PDM हुकूमत में इस वक्त के वज़ीर खजाना इसहाक डार ने तैनात किया था। दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमा। अदालत का बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान जज ताहिर सिपरा ने रिमार्क्स में कहा, क्या शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी हैं? कौन सी जेल में है? नईम पंजोता ने जवाब में कहा, शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, लाहौर की कोट लखपत जेल में है। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई के खात्मे के लिए सरगर्म, कहती हैं कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला ने दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। कीमतों की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मजीद मौसर निज़ाम बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में फूड सिक्योरिटी इक़दाम सिला मुतासिरीन के घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ग़िज़ाइयत की कमी और छोटे कद के बच्चों के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। बच्चे की माँ की सेहत का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा।
बानी पीटीआई की कॉल पर सवाबी में आजादी के लिए जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ निकलेंगे। 4 बजे मोटरवे सवाबी इंटरचेंज पर जलसा होगा। आजादी की इस तहरीक को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई की जानिब से अगली कॉल पर इससे आगे जाएंगे।